वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने प्यारे स्टूडेंट को ठोस अवस्था का पार्ट 3 बना रहा हूँ। आशा है कि आप लोग इसे बहुत सारा प्यार देंगे। आइए शुरू करते हैं। त्रिविम क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, रिक्त जालक सब एक ही नाम है। किसी एक क्रिस्टली पदार्थ के अवयवी कणों की त्रिविम क्षेत्र में नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। तो ये त्रिविम जालक जो है, ये चाहे उसको हम त्रिविम जालक कहें, चाहे वो हम क्रिस्टली जालक कहें, चाहे हम रिक्त जालक कहें, ये तीनों एक ही बात है। बात ये समझनी है कि वह व्यवस्था जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्षेत्र में नियमित रूप से बंधे होते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? त्रिविम जालक। तो ये तो बात रही त्रिविम जालक की। त्रिविम जालक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो त्रिविम जालक के बारे में एक वैज्ञानिक हाय थे। हाय ने बताया कि इनको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहला, ये क्या होते हैं? एक बीमी का मतलब होता है कि जब सभी अवयवी कण एक ही सरल रेखा में समान दूरी पर बार बार उसी आकृति को दोहराते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक बीमी जालक। इसमें केवल लंबाई होती है। अगर हम कहें कि इनके 2 कणों के बीच की दूरी कितनी है? a है, तो ये केवल इनकी लंबाई है, यानी इसमें केवल लंबाई होती है। और इसी तरीके से ये बार बार जुड़े रहते हैं, एक कण से फिर दूसरा कण, दूसरे कण से तीसरा कण, तीसरे कण से, इस तरीके से बंधे रहते हैं। इनको हम कहते हैं सरल बीमी जालक या एक बीमी जालक, क्योंकि इसमें एक ही बीमा यूज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लंबाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा, जब समान अवयवी कणों का समूह को किन्हीं 2 तलों के रूप में दोहराई जाती है, तब इसे द्विबीमी जालक कहते हैं। जैसे, अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि इसमें 2 चीज होगी। एक तो इसमें लंबाई होगी, यानी अगर कुछ इस तरीके से बनता है तो इसमें क्या होगी? लंबाई होगी और चौड़ाई भी होगी। इसमें 2 चीज मिल जाएगा। एक दूसरा चित्र बनाते हैं हम, तो आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए इसकी लंबाई ये है और इसकी चौड़ाई कितनी है? b है। तो इस तरीके से जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तो इस प्रकार से जो 2 बीमाओं को या 2 तलों को छूता हुआ रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? द्विबीमी क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक का मतलब होता है कि अवयवी कण आपस में मिलकर एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, इसीलिए उसको जालक कहते हैं। पढ़ते हैं आगे, इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसमें
अब जैसे हमने पिछली स्लाइड में बताया आपको कि अगर यहाँ पे देखें तो इसमें क्या होती है कि लंबाई, अगर यहाँ पे हम देखें कि ये लंबाई इसकी a है, ठीक, इसकी अगर ये लंबाई क्या है a है, और इसकी अगर हम देखेंगे तो चौड़ाई भी यहाँ से एक निकाल लेते हैं, ये चौड़ाई भी क्या है b है। तो यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये a लंबाई है तो b क्या है, चौड़ाई है। यानी यहाँ पे दो बीमाओं का यूज है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विबीमी क्रिस्टल जालक। ठीक, यहाँ पहली बीमा लंबाई और दूसरी बीमा चौड़ाई का उपयोग किया गया है, इसीलिए इसे द्विबीमी क्रिस्टल जालक कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, जब समान अवयवी कणों का समूह को किन्हीं 3 क्षेत्रों में दोहराया जाए तो इसे त्रिबीमी क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसका उदाहरण बनाना थोड़ा हमारे लिए कठिन था, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल दर्शाना इतना आसान नहीं है। फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। इसको अगली स्लाइड में हम आपको समझाते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी क्या है, ये लंबाई हो जाएगी, मान लीजिए a लंबाई है, b चौड़ाई है। इसी में ऊंचाई की अगर हम बात करें तो c क्या है, मान लीजिए ये ऊंचाई है, ये c क्या है, ऊंचाई है। तो इसमें लंबाई भी है, लंबाई a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है। इसलिए इसमें 3 बीमाओं का यूज हुआ है, इसीलिए इसे त्रिबीमी क्रिस्टल जालक कहते हैं। साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं जितना वीडियो डालूं आपको बराबर उसकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।